बट पर्सन वर्किंग इन IT कंपनी, ठीक है, और अगेन गेटिंग लॉट ऑफ ESOPs, अर्निंग गुड इनकम, बोथ हस्बैंड वाइफ आर अर्निंग, मतलब पेरेंट बोथ डबल इनकम है, खर्चे काफी मैनेजेबल एंड काफी मतलब एक आई थिंक बिलो एवरेज ही कह सकते हैं आप. तो सेविंग्स आर गुड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. Get lot of RSUs from the company and also invest in ESOPs because it comes in discount and everything. तो वो भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है. और तो दे रीच्ड आउट टू मी एंड अंडरस्टूड कि ओवरऑल क्या है चीजें हैं. तो कंपनी इज डूइंग वेल, मतलब अगेन इट्स नॉट एनवीडिया, ठीक है. तो इट इज नॉट समथिंग विच हैज लाइक एक्सेप्शनल टाइप का रिटर्न्स नहीं है, बट इट हैज डन वेल, ठीक है. तो वो एक कंसिस्टेंटली उनके रिटर्न्स अच्छे आए हैं, और बिकॉज दे आर ही एंड बोथ हस्बैंड वाइफ आर एट सीनियर पोजीशंस, तो दोनों को अच्छे खासे RSUs मिले हैं या ESOPs भी, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग एज आई सेड. तो एक बहुत अच्छा कॉर्पस जो है वो कंपनी स्टॉक्स का हो गया है. तो ये करते करते और फिर बाकी जो इन्वेस्टमेंट रही हैं एटलीस्ट लास्ट 5-6 years हैव बीन मेजरली रियल एस्टेट. एंड लास्ट 1-1.5 साल से थोड़ा बहुत उन्होंने दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स. तो व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट एंड व्हेन आई मतलब अंडरस्टूड, एंड जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया उनके साथ, तो इनिशियली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच दे केम वाज कि यार मतलब थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, आई सेव सम मनी एंड वो कौन से म्यूचुअल फंड्स में डालूं. तो इसीलिए मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है, ठीक है. और तो दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच आई हैड, मतलब एज आई सेड इट वाज रेफरेंस किसी के थे, तो वी हैड अ डिस्कशन. तो मैंने कहा कि आप तो we जब when we started making a financial plan, like typically that's how our process is when we discuss the money management things. तो हमने कहा कि पहले प्लान बना लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं गोल्स वगैरह क्या है कैसे, राइट. तो फिर जब एसेट एलोकेशन नॉर्मल किया, तो यू विल नॉट बिलीव कि ऑलमोस्ट मतलब इवन विद रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, तो ऑलमोस्ट 52% एसेट एलोकेशन वाज इन कंपनी स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 30-35% वाज इन रियल एस्टेट, कुछ 5% वो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स जो वो कर रहे थे लास्ट 1-1.5-2 साल में, और बाकी वो PF एंड ऑल, PPF एंड ऑल दोस फर्म्स, सम यूलिप्स एंड एवरीथिंग. तो वो सब इस तरह का पूरा एलोकेशन था. तो मैंने उनसे पूछा कि कितना आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या कितना इन्वेस्टमेंट करना है कैसे. तो उन्होंने कहा कि जो भी सेविंग हो रही है उसका कुछ पार्ट हम करेंगे, बाकी आई एम गेटिंग सम रेंटल इनकम एज वेल, तो वो भी थोड़ा बहुत है एक्स्ट्रा, तो वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत. तो व्हेन आई आस्क्ड हिम तो भाई क्या है ये मतलब स्टॉक का एंड एवरीथिंग, तो व्हाई यू वांट सो मच एलोकेशन इन वन कंपनी. तो जब वो एसेट एलोकेशन उन्होंने भी देखा ना फर्स्ट टाइम, मतलब आई थिंक ही आल्सो व्हेन आई बेसिकली बिल्ड दैट पाई चार्ट एंड टोल्ड हिम कि भाई इतना एलोकेशन हमारा एक कंपनी में है, और आप डबल वैमी समझो, मतलब इट वाज वेरी वेरी बिग एंड गुड कंपनी, बट स्टिल मतलब हमें व्हेन वी डू फाइनेंशियल प्लानिंग तो थोड़ा सा एक वर्स्ट केस बैड केसेस also have to be discussed, right. तो मैंने कहा कि अब ये समझो कि suppose something happens to this company, doesn't do so well with what we are expecting, तो एक तो जॉब जाएगी, ऊपर से स्टॉक का प्राइस गिरेगा. तो आप इतना ज्यादा एलोकेशन एक कंपनी में, वी कैन नॉट हैव मेजर गोल्स, बिकॉज अगर इस कंपनी का स्टॉक गिरता है, एक कंपनी का स्टॉक गिरता है विच वी आर जस्ट एन एम्प्लॉय, तो वी कैन नॉट मैनेज अवर गोल्स बेस्ड ऑन दैट. तो वी नीड टू रिड्यूस दीज थिंग्स. तो व्हेन ही अंडरस्टूड एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने जब खुद का एलोकेशन देखा समझा, एंड ही वाज मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड डिसेंट एलोकेशंस इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी या फिर डेट वगैरह में भी, या गोल्ड में भी. गोल्ड में तो एलोकेशन शायद हार्डली कुछ था. तो वो सब चीजें ही अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज, मतलब क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा था थोड़ा सा, तो उनके हिसाब से डिसेंट अमाउंट था वो, क्योंकि एब्सोल्यूट के टर्म में ही वाज थिंकिंग. लॉक्ड अनलॉक्ड सब चीजें हमने जब डिस्कस की, तो व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट इट, तो ही वाज आल्सो लिटिल ज़ैप्ड कि यार इतना ज्यादा एलोकेशन हो गया है क्या एक कंपनी में, एंड वी आर स्टिल पुटिंग मनी एंड वी आर RSUs भी मिल रहे हैं और ESOPs में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो फिर वो जब पूरा एलोकेशन प्लान बना और सब चीजें बनी, तो डिस्कशन होने के बाद तो ही मतलब ही वाज लाइक कि फिर तो इसको बहुत कम करना है, तो मतलब कम कर देते हैं, कम करके मतलब ही वाज सो कीन टू रिड्यूस इट. इंटरेस्टिंगली कि बहुत सारी मैंने देखे हैं कि RSUs ESOPs को लोग बेचते हुए थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये क्यों बेचने हैं, मतलब टाइप्स कंपनी इज गुड एंड दे आर, थोड़ा सी लॉयल्टी टाइप का फीलिंग भी कुछ लोगों में रहता है. बट फॉर हिम इट वाज वेरी डिफरेंट, मतलब ये थोड़ा मेरा डिफरेंट था इनके स्टडी एक्सपीरियंस, कि ही वाज लाइक कि नहीं यार इसको तो कम करना है, ये इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, ये मतलब मुझे नहीं पता था, या मतलब आई डिडंट रियलाइज.
एंड देन वी स्टार्टेड रैशनलाइजिंग थिंग्स एंड वी थॉट कि चलो लॉक्ड भी बहुत सारे हैं अभी तो आरएसयूज वगैरह, तो हमने कहा कि चलो ठीक है एक 20-25% पे लॉक, मतलब एटलीस्ट क्योंकि उतना लॉक था, मैंने कहा इतना रखते हैं, जब अनलॉक होंगे फिर देखेंगे। तो वी मतलब रीस्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग, रियल एस्टेट को भी रीस्ट्रक्चर किया एंड देन वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग कि भाई एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन वी डेफिनेटली नीड सम रियल एस्टेट एलोकेशन, we definitely need allocation in that company which he was working, some allocation, but we need a decent equity allocation as well, we need some gold allocation as well, and we need some debt allocation जो कि liquid form में है, not just in EPF-PF। तो वो बहुत ही जब समझा, और मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि कुछ SIP करनी है, कौन से फंड में करूं, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस एंड लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। अभी लास्ट वो 15-20 दिन पहले डिस्कशन हुआ था, तो लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज हैपनिंग विद दैट पर्सन, एंड तो उनको वो समझ आ रहा है कि व्हाट बेसिकली वेयर दे वर गोइंग रॉन्ग। तो ये ना बहुत ही कॉमन, अगेन एज आई सेड कि दिस इज फ्यू थिंग्स व्हिच बहुत कॉमनली वी कीप ऑन गेटिंग दीस केस स्टडीज, एंड पीपल ना समटाइम्स जब हमारे साथ डिस्कशंस होते हैं 1-to-1 परिमल और मेरे साथ, तो कल भी एक क्लाइंट जो आए थे वो ये कह रहे थे कि यार गौरव, जब वो तुम्हारा टेम्पलेट है, जब डेटा डालते हैं तब पता चला कि ओवरऑल हमारी नेटवर्थ कितनी है, कितना एलोकेशन है, कितना एसेट एलोकेशन है। वो टेम्पलेट में जाके जब नंबर्स आए, जब समझ आ रहा था, कहता मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, देखो कितना हमारा तो नेटवर्थ इतना है। तो समटाइम्स जब फाइनेंशियल प्लान आप बनाते हो या बनवाते हो या किसी के थ्रू बनाते हो, जो भी है, आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एटलीस्ट इवन द करंट थॉट प्रोसेस जब आप डालते हो ना, सब चीजें प्रॉपर टेम्पलेट में, एक्सेल में, या फिर जब समझ के सारे एसेट्स, तो आई एम टेलिंग यू इट इज अ वर्थ वाइल एक्सरसाइज। यू विल ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, ये कितना है, ये ज्यादा तो नहीं लग रहा, ये कम तो नहीं लग रहा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, एंड ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू विल रियलाइज कि यार ये दिस डजंट लुक नाइस, राइट, तो आई शुड बी कंसल्ट समवन, और एटलीस्ट आई शुड रीड अबाउट इट एंड फाइंड आउट कि किसका सोल्यूशन क्या है।